हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने कि हम किस तरह से दो स्ट्रिंग्स को चेक कर सकते हैं कि वो एनाग्राम है या फिर नहीं है। तो वही आज का हमारा 14th क्वेश्चन है, फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है गाइस, एक बार देख लेते हैं इसको। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत टाइम मैंने देखा है कि जो फिबोनाची सीक्वेंस को हम फॉर लूप की तरह से प्रिंट कराते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट समटाइम बिकॉज मैं बोलता हूँ कई अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो सिंपल सा यही लगता है कि भाई क्या डिफ़िकल्ट है, ये कैसे प्रिंट होगा, ये कैसे नहीं होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है गाइस, एक सीक्वेंस जिसमें कि आपको दो नंबर्स को आप जोड़ते जाते हो और वो सीरीज कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिलती जाती है। तो इस क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस, जैसे कि ये नंबर है 0 और 1। जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, इन दोनों का प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जो नेक्स्ट नंबर होगा जो कि है आपका 2, इन दोनों का प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 2। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का प्लस होगा, 2 + 1 तो क्या आ जाएगा, आपका 3। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आगे प्लस होगा इन दोनों नंबर का, तो क्या आ जाएगा, आपका 5। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि क्या हो जाएगा, 8। जो नेक्स्ट नंबर होगा 5 + 8, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका 13। जो नेक्स्ट नंबर होगा इन दोनों का प्लस होगा, जो कि आ जाएगा आपका 21। तो भाई सबसे पहले तो आपको टर्म चाहिए कि कितने फिबोनाची सीक्वेंस आपको चाहिए। आपको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो कितने सीक्वेंस आपको प्रिंट करने हैं, जो भी मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का, जिसको हम कह रहे हैं कि 0 से हम इनिशियलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो 0 से शुरू होता है। दूसरा, हमने एक वेरिएबल ले लिया b = 1, ठीक है, क्योंकि हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए प्लस करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे एक लूप लगाना है। लूप किस में लगाना है आपको, एंड 10 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे लिख देंगे हम एन, जितने भी आपको सीक्वेंस चाहिए, टर्म चाहिए, 10 नंबर चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट ए, ठीक है guys? और ए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और अगर मैं यहाँ पे गाइस प्रिंट ए कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, 0 हो जाएगा 10 बार प्रिंट, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि guys ये नंबर ना मैं यहाँ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस में नीचे की तरफ आए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एंड इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेस देखिए, तो भाई ये नंबर ना यहाँ आने चाहिए। तो ये नंबर एन इक्वल्स टू बाई डिफॉल्ट जो होता है वो \n होता है यहाँ पे। तो एन का मतलब क्या होता है कि नंबर यहाँ पे नीचे जाएंगे। पर अगर \n नहीं है, आप यहाँ पे स्पेस दे रहे हो, तो ये कहाँ पे जाएंगे, स्पेस देने के बाद ही, ठीक है। अब आपको बस एक छोटा सा ट्विस्ट है इस कहानी में। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हमें ए और बी की वैल्यू को अपडेट करना है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, a, b, ठीक है, इक्वल्स टू b, a + b। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो है ना वो स्वैप हो रही है। कैसे स्वैप हो रही है, देखो स्वैप ऐसे हो रही है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू को तो क्या कर दिया जाए, बी कर दिया जाए, और बी की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, a + b कर दिया जाए, जो भी आपने देखा था, ठीक है। दोबारा से समझाता हूँ। आप यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो। आप कह रहे हो a की वैल्यू तो b हो जाए और जो b की वैल्यू है वो a + b हो जाए। बट हम प्रिंट बार बार a ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि a + b जो पहली बार में जुड़ेगा 0 और +1 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा किसके अंदर, a के अंदर। और जब a के अंदर 1 आ जाएगा तो हम उस वैल्यू को क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर सबसे पहले हमने a की वैल्यू को ले रखा है 0 और b की वैल्यू को ले रखा है 1। उसको हमने इनिशियलाइज किया था अपने आप ही, और यहाँ पे जो प्रिंट कर रखा है हमने वो a को प्रिंट कर रखा है, ठीक है। अब आपने शुरू वाली वैल्यू में क्या कर दिया है, पहले वाले आइटरेशन में 0 जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बारी आती है इसकी अपडेशन की। तो यहाँ पे आपने कह दिया है a = 1, ठीक है, और b = 1। तो इसका मतलब क्या है कि a को तो b से स्वैप किया जाएगा और b को a + b से स्वैप किया जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू तो क्या क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, जो कि क्या है आपकी 1 है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b, जो कि 0 और 1 को जोड़ के क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू अपडेट हो गई। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट आइटरेशन की, जो कि है आपका सेकेंड आइटरेशन। अब guys, इस सेकेंड आइटरेशन में a की वैल्यू पहले से ही क्या है, यहाँ से ये आपका 1 आ गया, ठीक है, ये वाला 1 आ गया यहाँ पर। b की वैल्यू क्या है, 1 है, ये भी यहाँ पे 1 आ गया आपका। प्रिंट क्या होगा, ए प्रिंट होगा। आपने कहा ए प्रिंट होगा, ठीक है भाई, दूसरा इटरेशन में एक प्रिंट हो गया। अब बारी आती है अपडेशन की, तो a = 1, ठीक है, और b क्या हो जाएगा भाई, a b के अंदर आ जाएगा, आ गया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, क्योंकि b के अंदर भी 1 ही है।
अब आती है गाइस बी की बारी, ये बी के अंदर क्या होगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर एक ए क्या है 1 और बी क्या है 1, तो बी की वैल्यू 1 + 1, तो क्या हो जाएगी आपकी अपडेट होके 2 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आ गया है 2। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट साइटेशन की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए क्या है 1 जो कि यहाँ से आया है, बी क्या है 2 जो कि अपडेट होके आया है, और आपको प्रिंट क्या करना है गाइस, प्रिंट करना है आपको ए। तो ए क्या प्रिंट होगा, वापस से 1 ही प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे अपडेशन चला, आपने कहा कि ए तो बी में आ जाएगा। ठीक है गाइस, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बी की वैल्यू तो 2 है, तो ए की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और जो आपकी बी की वैल्यू है वो हो जाएगी ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, आपका थर्ड आइट्रेशन खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है आपकी फोर्थ आइट्रेशन की। फोर्थ आइट्रेशन में क्या आएगा, इस ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, प्रिंट आप क्या कर रहे हो, प्रिंट ए ही कर रहे हो अभी, तो प्रिंट यहाँ पे क्या हो रहा है ए, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 2 की वैल्यू को प्रिंट कर दोगे, ए की वैल्यू 2 है। अब वैल्यू अपडेट होगी, तो ए तो बी में आ जाएगा, मतलब बी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि पहले बी की वैल्यू क्या थी 3, तो बी की वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी क्योंकि ए में अपडेट हो जाएगी, और बी की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 + 3। तो गाइस इसी तरह से ये लूप आपके अपडेट होते रहेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे आती रहेगी, मतलब ए की वैल्यू तो यहाँ प्रिंट होती रहेगी, और इन दोनों की वैल्यू ए प्लस बी जो भी अपडेट होगा वो इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, 5 और 8 13 इसमें अपडेट होके आता रहेगा, 18 और 13 21 वो इसमें आता रहेगा, 21 और 13 और 21 ये इसमें आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 34, और 34 + 21 वो किस में आ जाएगा 55 में। तो इस तरह से गाइज आपकी जो प्रिंट ए की वैल्यू है वो प्रिंट होती हुई चली जाएगी, और यही है आपका फिबोनाची सीक्वेंस। आई होप गाइज समझ में आ गया है आपको, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, देन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली में फिबोनाची सीक्वेंस यही होता है। ठीक है, तो गाइस एक बार प्रिंट करके देखें, देन यू विल सी वही सीक्वेंस आपको मिल गया। आप कहने लगो कि मुझे 20 टर्म चाहिए, ठीक है भाई लो 20 टर्म पकड़ो, तो 20 टर्म में आपका ये फिबोनाची सीक्वेंस आपका मिल गया। ठीक है, ठीक है सिंपल। तो आप लिख दीजिए इसको फंक्शन के अंदर, बहुत ही आसान है फंक्शन के अंदर। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन ले लो, मैंने कह दिया यहाँ पे फंक्शन का नाम है मेरा फिबोनाची आइटरेटिव, यहाँ पे मैं एक इंटीजर लेने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका फंक्शन का रिटर्न है वो नन है, क्योंकि हमें फिबोनाची प्रिंट कराना है, तो हम कुछ वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं करा रहे। आप चाहे तो कोई लिस्ट रिटर्न करा सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको लिस्ट रिटर्न कराना है कि फिबोनाची का लिस्ट रिटर्न कराइए, तो आपको लिस्ट में अपेंड कर सकते हो। तो ये रन टाइम पे चेंज होने वाली चीज़ें हैं जो वहाँ पर रन टाइम पे आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। बात आती है अब डॉक्यूमेंटेशन की, तो वैसे ये लिखते हैं मैंने डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई प्रिंट फिबोनाची सीक्वेंस यूजिंग आइटरेटिव अप्रोच। यहाँ पे हमने कह दिया फिबोनाची सीक्वेंस है ये आपका, ये इस तरह से प्रिंट करता है वैल्यू, आर्ग्यूमेंट केवल एक इंटीजर लेता है, और एक यहाँ पे मैं रेज करने वाला है वैल्यू एरर इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, टाइप एरर भी रेज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहले तो आप इंटीजर चेक करा लिए इसको, इफ नॉट इज इंस्टेंस, ठीक है, कि भाई अगर जो आपका नंबर है वो इंटीजर नहीं है, तो उस केस में मैं यहाँ पर रेस करने वाला हूँ एक टाइप एरर। ठीक है, इस टाइप एरर में क्या बोलेंगे, इनपुट मस्ट बी, या फिर एन लिख दो, अपना एन तो लिखा ही है ना वहाँ पर, एन मस्ट बी अ इंटीजर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि नॉइस फिबोनाची सीक्वेंस में नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते, तो हम ये भी कर सकते हैं, इफ एन आपका लेस देन है किससे 0 से, तो आप यहाँ पे अगेन रेस कर सकते हो एक वैल्यू एरर, कि वैल्यू एरर के अंदर आप कह सकते हो, क्योंकि गाइस क्लासेस हैं, सिंपल में कर सकता हूँ, और यहाँ पे कह सकता हूँ एन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ सिंपल गाइस, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको उठा के यहाँ पे पटक दीजिए, एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको उठाया, ये तो आप लेके आ ही रहे हो ऊपर से, यहाँ पे आप ला सकते हो। ठीक है, और आपने कहा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू 0, इंडेंटेशन को ठीक कर लीजिए, यहाँ पे फॉर लूप आपने लगाया, यहाँ पे प्रिंट ए कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए वैल्यू को ये लेके आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें प्रिंट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तो अगर फंक्शन को टेस्ट करना चाहो तो फंक्शन को टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो फिबोनाची सीक्वेंस, और फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर आप यहाँ पे कह सकते हो गाइस, अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दूँ लाइक दैट,
तो यहाँ पे कह रहा है आपका n मस्ट बी अ इंटीजर, तो आपका टाइप एरर जो है वो रेज हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वैल्यू लेस देन दे देते हो यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप 12 दे देते हो तो क्या सिंपल है, आपको 12 सीक्वेंस तक मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप नेगेटिव दे देते हो तो हमने एक वैल्यू एरर रेज किया था और ये वैल्यू एरर हमारा यहाँ पे आ गया n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बस अब यहाँ पे सिंपल मेन एग्जीक्यूशन लिख दीजिए अपना। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये वाला, ठीक है। कभी कभी लगता है जब हम नहीं करते तो ये डिफिकल्ट लगती ही हैं चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, अगर एक दो बार कर लोगे तो इट विल बी लाइक वेरी इजी कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई हमें एक मेन एग्जीक्यूशन लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन एग्जीक्यूशन। पर लिख दो आप if underscore name equals to underscore main, ठीक है। और अपने फंक्शन को कॉल कर लो। तो गाइस यहाँ पे ना n इक्वल्स टू, यहाँ पे आप जो वैल्यू लेना चाहो इनपुट ले लो यूजर से, वट एवर यू वांट टू टेक यहाँ पे आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12 टर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक लगा सकता हूँ, ट्राई के अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। और फिबोनाची यहाँ पे कॉल हो जाएगा और कॉल करने के बाद यहाँ पे एन टर्म के साथ इसको कॉल कर दोगे। और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आपने ऊपर रेज करे हैं एक्सेप्ट, तो दो एक्सेप्शन आपने रेज किए हैं ऊपर गए तो दोनों को रेज कर दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्ट, और एक तो पहले है आपका टाइप एरर और दूसरा है आपका वैल्यू एरर, ठीक है। और यहाँ पे आप कह सकते हो एज ई, और यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर आएगा, तो एरर आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ई आएगा, ठीक है। और ई आने के बाद अगर आपको लगता है कि और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं बट हमने हैंडल नहीं किए हैं, हालांकि हैंडल तो करना चाहिए था बट इट्स ओके, सारी की सारी क्लासेस एक्सेप्शन से आपकी इनहेरिट होती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एरर, और एरर के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो वट एवर यू वांट टू सी, यहाँ पे लिखना है आपको धन्यवाद, ठीक है। तो वैसे रन करें, रन करने के बाद आपका सीक्वेंस आ गया। यहाँ पे आप 12 कहते हो कि 12 मैंने लिख दिया, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या कह देगा एन मस्ट बी अ इंटीजर, ठीक है। आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दो 12, ये क्या बोलेगा एन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से गाइस आपका जो ये फंक्शन है इट्स वर्किंग फाइन। तो ये है आपका फिबोनाची सीक्वेंस। अब गाइस हो सकता था कि वो आपसे बोले कि भाई हमें तो लिस्ट रिटर्न करा दीजिए, तो एक वेरी सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर भी लिस्ट रिटर्न करने में। आप यहाँ पे कोई एक लिस्ट ले लो खाली और लिस्ट में अपेंड कर दो। मान लीजिए मैं कहूँ आपसे एक लिस्ट वन आपने लिखा है यहाँ पर, और लिस्ट वन के अंदर आपने खाली ले ली रही है, ठीक है। और बार बार आपको क्या करना है अपेंड करते जाइए। यहाँ पे आप कर सकते हो लिस्ट वन डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर जो भी आपका ए है उसको अपेंड करते जाइए, और आपको बाद में जाके क्या मिलेगा, आप उसको लिस्ट को रिटर्न करा दीजिए। यहाँ पे कह दीजिए प्रिंट योर लिस्ट इज, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस की, और यहाँ पे आप कह दो कि लिस्ट वन। तो फिर कुछ भी पॉसिबल है, आप रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप यहाँ पे आपके पास 12 सीरीज का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लिस्ट भी रिटर्न हो गया और आपको ये भी रिटर्न हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हो। आपको बोलें कि वो आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर और रिटर्न करना है या फिर वट एवर दे आस्क यू, तो यहाँ पे छोटे से कंसेप्ट रन टाइम पे से चेंज कर सकते हैं। ये फिबोनाची सीक्वेंस हमें इस वे में चाहिए, ठीक है। आपसे कोई वो नंबर ऑफ ये मांग सकते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये रहेगा और ये रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लूप है ना वहीं से चलना शुरू हो जाता है जहाँ से आप चाहते हो, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ा सा आप फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है या इस तरह से ये इसमें मुझे चेंजेस करने चाहिए, तो इट विल बी अप्रिशिएटेड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड रिकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।